फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं है। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दुरेक नहीं करेंगे। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़मन में हकीकत और अवहम में फर्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। पीटीआई के मरकजी सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी में एंटी करप्शन पुलिस नाकाम। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज, खवातीन समेत 25 मुलाजमीन गिरफ्तार। पुलिस ने परवेज इलाही चौधरी शुजात के घरों के दरवाजे तोड़ डाले। चौधरी सालिक चौधरी शाफे पर तशद्दुद किया और घरों में तोड़ फोड़ भी की। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन वक्त बने बैठे थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ चुप है मगर अल्लाह ताला की कुदरत के इसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुसवा हो रहा है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मैन ने ऐवान नुमाइंदगान से खिताब करते हुए पाकिस्तान से मुतल्लिक गुफ्तगू की। ब्रेड शर्मैन ने कहा कि इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से डील करना आसान हो सकता है, मगर अमेरिका को कलील और मुद्दती दो तरफा मुफादात की बजाय कानून की हुक्मरानी की हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में हाल ही में होने वाले वाकयात पर बात करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत मुअख्खर कर दी गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की रुखसत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी की गई। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाल दिए जाएंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि शरीफ बरादरान 35 साल से पंजाब पर मुसल्लत हैं। ये जाती मुफाद के लिए इलेक्शन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो कौम एहतजाज के लिए तैयार है। कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्हें मुल्क में महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची में सरजानी और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने रंग जमा दिया। मौसमियाती तजियाकार के मुताबिक कराची के मगरिब में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, अजीजाबाद और गुलशन इकबाल में भी बारिश हुई। दूसरी तरफ कराची के वस्ती इलाके में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जबकि गर्द चमक के साथ बादल शमाल की जानिब बढ़ रहे हैं।
एक रोजा मैचेस की सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 337 रन का हुद्दत दे दिया। रावलपिंडी में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड की जानिब से विल यंग और चेट ब्रेविस ने इनिंग्स का आगाज किया। ताहम 33 रन पर कीवीज की पहली विकेट गिर गई और विल यंग 19 रन बनाकर आउट हो गए। अस्सलामुअलैकुम, KN न्यूज के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का दोबारा छापा। ज़हूर इलाही रोड को पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आपको एक बार फिर बताते चलें कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का दोबारा छापा। ज़हूर इलाही रोड को पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का दोबारा छापा। ज़हूर इलाही रोड को पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट करते चलें कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का दोबारा छापा। ज़हूर इलाही रोड को पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ, देखें, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर एंटी करप्शन लाहौर पुलिस का छापा, जिसमें जो है वो पुलिस ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए ज़हूर रोड की तरफ आने और जाने वाले तमाम रास्तों को जो है वो सील कर दिया है। जबकि एंटी करप्शन ने जो है वो एंटी राइड फोर्स के दस्ते बुख्तरबंद गाड़ी समेत पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो उस गेट को तोड़ के अंदर दाखिल हुई थी और घर के कुछ अफराद को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन परवेज इलाही की गिरफ्तारी जो थी वो अमल में नहीं लाई जा सकी। मैं बताता चलूं कि ऑपरेशन की कमान जो है वो SSP ऑपरेशन लाहौर सोहेब अशरफ कर रहे थे। मेन गेट तोड़ने के बाद पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई और तमाम फैमिली और मुलाजमीन को अपने हमरा मुतलका थाना ले गई थी। जबकि पुलिस पार्टी चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए जब उनकी घर पहुंची तो घर के अंदर से पानी और पथराव भी किया गया, जिसमें चंद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। जबकि फैमिली के मुताबिक घर में रेड होने की इतला चौधरी परवेज इलाही को पहले से ही मिल चुकी थी, जिस पर वो घर से निकलकर किसी नामालूम मुकाम पर चले गए थे। इसी तरह से पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके मोबाइल फोन की लोकेशन हासिल की और डाटा भी जो है वो तमाम का तमाम हासिल किया। जबकि ज़हूर इलाही रोड मैदान जंग बना रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर क़यादत और कारकुनान का कहना था कि पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही के घर पुख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए घर का मेन दरवाजा तोड़ा और उसके अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की, जैसे किसी दहशतगर्द की रहायशगाह पर जो है वो रेड किया गया हो। मैं बताता चलूं कि ज़हूर इलाही रोड दोनों ही तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए है, क्योंकि वहां से राह गुजरती थी और वहीं पर खासकर जो है वो तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी खासे परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, जिनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो वहाँ के जो रिहायशी है उनका ये कहना था कि यहाँ पर पुलिस ने इस तरह से रेड किया है, बुख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा तौर पर गाड़ी को पीछे लाकर स्पीड में जो है वो गेट के अंदर मारा गया, जैसे फिल्मी अंदाज में गेट तोड़ा जाता है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही के घर के अंदर जो है वो अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस की जानिब से उनके शीशे भी तोड़ दिए गए। बाकायदा तौर पर गाड़ी के अंदर जो कीमती सामान था उसको भी चोरी कर लिया गया है और अभी तक जो है वो परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। और खासकर अगर लाहौर की बात की जाए तो SSP ऑपरेशन की जेरे निगरानी ये ऑपरेशन किया जा रहा था। SSP ऑपरेशन भी वहां पर खुद मौजूद थे, जो कि उसको लीड कर रहे थे। जिस तरह से जो है वो एंटी करप्शन ने वहां पर छापा मारा तो आगे से मुजाहमत हुई तो फौरी तौर पर लाहौर पुलिस को भी जो है वो वहां पर बुला लिया गया और जहां पर जो है वो उसकी फैमिली को गिरफ्तार किया गया है। टोटल अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चौधरी परवेज इलाही का कोई पता नहीं। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन हासिल की जा रही है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि नहर की तरफ से जो ये बताइएगा कि इस वक्त कितनी तादाद में पुलिस एहलकार वहां मौजूद है? देखिए 50 से ज्यादा रिजर्वे जो है वो वहां पर मौजूद हैं।
एक रिजर्व के अंदर 20 पुलिस एहलकार होते हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार इस वक्त जहूरलाई रोड के ऊपर जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ जगह पर नाकाबंदी की गई है और तमाम गाड़ियों को चेक करने के बाद वहां से गुजारा जा रहा है। खासकर अगर देखा जाए जिस तरह से इलाका मुकीन है वो भी खासे तंग है। उनका कहना है अगर जहूरलाई रोड पर इन्होंने नाकाबंदी करनी है तो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज किस तरह से जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो इस वक्त स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन है। तो अभी पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो जहूरलाई रोड पर मौजूद है, लेकिन तमाम रास्तों को उनकी तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है। ना किसी को आने की इजाजत है, ना किसी को जाने की इजाजत है। बाकायदा तौर पर कोई भी शहरी अगर घर से बाहर निकलता है जहूरलाई रोड से तो उसकी गाड़ी को मुकम्मल जो है वो चेक करने के बाद बाहर निकालने की इजाजत दी जा रही है। चौधरी परवेज इलाही के मुताबिक जो है वो उनके घर पे जब छापा मारा गया तो उनकी फैमिली मौजूद थी, वो घर पे मौजूद नहीं थे, जबकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक भारी नफरी ने वहां पर रेड किया था। बाकायदा तौर पर घर के अंदर से भी जो है वो पथराव किया गया और इसके अलावा अंदर जो है वो पानी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पुलिस की जानिब से एंटी राइड के दस्ते जो थे वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन तशद्दुद जो है वो सामने नहीं आया। अमूमन इस तरह के एंटी राइड के जो दस्ते होते हैं वो जब शहरियों के साथ मुज़ाहमत होती है तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन एंटी राइड के जो दस्ते थे उन्होंने किसी को तशद्दुद नहीं बनाया। खासकर अगर देखा जाए जब लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अंदर गई थी तो उसके साथ जो है वो लेडीज पुलिस एहलकारान भी जो है वो मौजूद थी, जिन्होंने खवातीन को बाजू से पकड़कर सरकारी गाड़ी में बिठाया और मुतलका पुलिस स्टेशन ले गए। ये वही जो है वो परवेज इलाही है जो आज से 4 माह पहले वजीर आला पंजाब थे और आईजी पंजाब समेत पुलिस की भारी नफरी इनके आगे और पीछे फिरती थी, लेकिन जब इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया तो बताइएगा कि रोड को तो ब्लॉक कर दिया गया, पर आवाम के लिए कोई और रूट दिया गया है? देखिए, अवाम की अगर बात की जाए तो अवाम जो है वो उसी तरह से मिन्नत समाजित करते हुए वहां से गुजरती है, क्योंकि वहां पर अभी जो है ना पत्थर के ब्लॉक रखने शुरू कर दिए गए हैं ताकि तमाम रास्ते को जो है वो मुकम्मल सील कर दिया जाए। लेकिन रास्ते में से जो एक बड़ा तंग रास्ता गुजरता है जहां से गाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता गुजारने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन उसको भी हमारे जराये के मुताबिक पता चला कि बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी है वो हर तरह से उनका कहना था की जाएगी। तमाम रास्तों को जो बंद कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो अगर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करना है तो उनके घर के बाहर जो है वो पुलिस तैनात करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो एक रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। दूसरे रास्ते से गाड़ियों की चेकिंग को करने के बाद वहां से गुजरने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ ही देर बाद वो भी रास्ता जो है वो पुलिस की जानिब से बंद कर दिया जाएगा। शहरियों को मजीद जो है वो अखबारी का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन आवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। मिलिट्री एकेडमी काकोल में 147वें पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईना किरदार से वाबस्तगी है। फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है, जिसमें जात, रंग, नस्ल, जंस या इलाकाई तफरीक नहीं है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं है। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दुरेक नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस जमन में हकीकत और अभाम में फर्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे।
तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के घर में पुलिस ऑपरेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ परवेज इलाही के बेटे ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें पंजाब हुकूमत, एंटी करप्शन और IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने एंटी करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही की 6 मई तक जमानत मंजूर की थी, लिहाजा घर पर छापा गैर कानूनी और बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इस मुकदमे के अलावा अगर कोई FIR दर्ज है तो अदालत के रूबरू पेश की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत ज़हूर इलाही रोड क्लियर करने का हुक्म दे और पुलिस को हटने की हिदायत जारी करे। मजीद बयान लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन के केस में चौधरी परवेज इलाही की 6 मई तक हिफाजती जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि परवेज इलाही की 6 मई तक 50,000 के मचलकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा है कि जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन वक्त बने बैठे थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशों का घनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दमादों और बच्चों को इंटरटेन करने की खातिर या इनकी माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि दुनिया की तारीख में ऐसा घनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम है और करार वाकई सजा के मुस्तहिक है। रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मैन ने ऐवान नुमाइंदगान से खिताब करते हुए पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू की है। ब्रेड शर्मैन ने कहा है कि इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से डील करना आसान हो सकता है, मगर अमरीका को कलील अल मुद्दती दो तरफा मफादात की बजाय कानून के हुक्मरानी की हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में हाल ही में होने वाले वाकयात पर बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में प्रो अमेरिकन लीडर्स को तरजीह देनी चाहिए। ब्रेड शर्मैन ने कहा कि मगर मैं समझता हूं कि अमेरिका की वाबस्तगी कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत से होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मैन ने ऐवान नुमाइंदगान से खिताब करते हुए पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू की है। ब्रेड शर्मैन ने कहा है कि इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से डील करना आसान हो सकता है, मगर अमरीका को कलील अल मुद्दती दो तरफा मफादात की बजाय कानून के हुक्मरानी की हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में हाल ही में होने वाले वाकयात पर बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में प्रो अमेरिकन लीडर्स को तरजीह देनी चाहिए। ब्रेड शर्मैन ने कहा कि मगर मैं समझता हूँ कि अमरीका की वाबस्तगी कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत से होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि चौधरी बरादरान को आपस में लड़वाना सियासी साजिश का हिस्सा है। ट्विटर पर बयान में शेख रशीद ने कहा कि परवेज इलाही के घर बख्तर बंद गाड़ियों से दावा फस्तायत और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फाल है। चौधरी शुजात को मजम्मत करनी चाहिए और चौधरी साली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। दोनों भाइयों को लड़वाना सियासी साजिश का हिस्सा है। परवेज इलाही के घर बख्तर बंद गाड़ियों से हमले की चौधरी शुजात को मजम्मत करनी चाहिए और चौधरी साली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान का IMF से कर्ज का मसला 10 मई के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में भी शामिल नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि सागदार इक्तिसादी मुआशी तौर पर ही नाकाम नहीं हुए बल्कि गरीब से मुंह का निवाला भी छीन लिया है। मुज़ाकरात कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि साबिक
सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि चौधरी बरादरान को आपस में लड़वाना सियासी साजिश का हिस्सा है। ट्विटर पर बयान में शेख रशीद ने कहा कि परवेज लाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से धावा फस्तायत और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फाल है। चौधरी शुजात को मजम्मत करनी चाहिए और चौधरी साली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। दोनों भाइयों को लड़वाना सियासी साजिश का हिस्सा है। परवेज लाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से हमला किया। चौधरी शुजात को मजम्मत करनी चाहिए इसकी और चौधरी साली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान का IMF से कर्ज का मसला 10 मई के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में भी शामिल नहीं है। साबिक वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि सागदार इक्तिसादी मुआशी तौर पर ही नाकाम नहीं हुए बल्कि गरीब से मुंह का निवाला भी छीन लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ख्वाजा आसिफ अगर मुज़ाकरात के लिए कायल नहीं हुए तो वो इसाक डार से कहें कि ना करें। चौधरी परवेज लाही के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PDM और हुकूमत में दरार है। PDM के सदर मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात के बाहमी नहीं, हम मुज़ाकरात के लिए नेक नियति से बैठे हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ख्वाजा आसिफ अगर मुज़ाकरात के कायल नहीं तो वो इसाक डार से कहें कि ना करे। चौधरी परवेज लाही के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद ने कहा कि PDM और हुकूमत में दरार है। PDM के सदर मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात के हामी नहीं है, हम मुज़ाकरात के लिए नेक नियति से बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत मौखर कर दी गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की रुखसत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी की गई। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और इमरान खान के मुआवने वकला बैरिस्टर गोहर अली खान और खालिद चौधरी अदालत में पेश हुए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत मौखर कर दी गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की रुखसत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी की गई। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और इमरान खान के मुआवने वकला बैरिस्टर गोहर अली खान और खालिद चौधरी अदालत में पेश हुए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 मई को समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस अमजद रफीक शामिल हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 121 मुकदमात को खारिज करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा था। दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, वजारत कानून दिफा, सेक्रेटरी कैंट डिवीजन, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, एंटी करप्शन, नैब, FIA, वजीर आजम, पेमरा और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि मुल्क में मुझ पर 121 FIR दर्ज की गई। मुकदमा कोयटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में दर्ज किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को नजरबंद और गिरफ्तार किया जा रहा है। निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां की गई हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 2 मई को समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस अमजद रफीक शामिल हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 121 मुकदमात को खारिज करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा था। दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, वजारत कानून दिफा, सेक्रेटरी कैंट डिवीजन, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, एंटी करप्शन, नैब, FIA, वजीर आजम, पेमरा और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि मुल्क में मुझ पर 121 FIR दर्ज की गई। मुकदमात कोयटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में दर्ज किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को नजरबंद और गिरफ्तार किया जा रहा है। निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां की गई हैं।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि शरीफ बरादरान 35 साल से पंजाब पर मुसलत हैं। ये जाती मफाद के लिए इलेक्शन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो कौम एहतजाज के लिए तैयार है। कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अब कह रहे हैं कि बजट से पहले असेंबली तहलील नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं बजट में क्या करना है। ये चाहते हैं पहले लंदन प्लान पर अमल दरामद हो जाए। कहा कि पंजाब के लोगों का हक है कि वो वोट से किसको हुकूमत दें। मुझे कत्ल कराने की कोशिश की गई, 7 से 8 लोग मुलविस हैं। ये वो लोग हैं, इन्हें मुल्क में महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बार फिर इस खबर से अपडेट करते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि शरीफ बरादरान 35 साल से पंजाब पर मुसलत हैं। ये जाती मफाद के लिए नहीं इलेक्शन होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो कौम एहतजाज के लिए तैयार है। कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अब कह रहे हैं कि बजट से पहले असेंबली तहलील नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं बजट में क्या करना है। ये चाहते हैं पहले लंदन प्लान पर अमल दरामद हो जाए। कहा कि पंजाब के लोगों का हक है कि वो वोट से किसको हुकूमत दें। मुझे कत्ल कराने की कोशिश की गई, 7 से 8 लोग मुलविस हैं। ये वो लोग हैं, इन्हें मुल्क में महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान में इदारे आमने सामने हैं। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मुल्की मसाइल की वजह लीडरशिप और निजाम की नाकामी है। हम रूल्स ऑफ बिजनेस भी तब्दील नहीं कर सके। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मामला ठीक नहीं होंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के लायक तरीन लोगों को लेते हैं, काबिल तरीन लोगों को लेते हैं, इम्तिहान से लेते हैं, मेरिट पर लेते हैं और हम उनको बिल्कुल मीडियोकर बनाकर, बिलो एवरेज बनाकर हम इस निजाम से निकालते हैं। ये बदनसीबी है। मैं बार बार पूछता हूं, मुझे भी ये समझाए कि वफाक का अफसर तहसील में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वो एक एसपी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है। भाई आप वफाकी अफसर हैं, वफाक में जाके काम करें। तो आप क्या कर रहे हैं? आज हालत यह है कि वफाकी अफसर वफाक में आता नहीं है। वो सारी जिंदगी सूबे में गुजारता है क्योंकि वहां घर भी बेहतर है, वहां पर तनख्वाह भी बेहतर है। 21 से 22 ग्रेड में वो वफाक में आता है। उसके पास क्या काबिलियत है, क्या समझ है वफाक के निजाम को चलाने की। ये निजाम तो बड़ा पेचीदा है, हम उसके हवाले कर देते हैं। हम रूल्स ऑफ बिजनेस भी तब्दील नहीं कर सके। आज नैब की वजह से हालत यह है कि आप सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं जनाब मैं ये समरी नहीं बना सकता, मुझे नैब पकड़ के ले जाएगी। मेरे सामने सेक्रेटरी ने कहा है जनाब इसके अंदर मेरी वकील की फीस भी डाल दें, ये ऐसा फैसला है, कल तो नैब ने केस बनाना ही बनाना है। हम रूल्स ऑफ बिजनेस तब्दील नहीं कर सके कि मिनिस्ट्री का जिम्मेदार अफसर जो है वो वजीर होगा, वो सेक्रेटरी है। जो सेक्रेटरी वफाक में आया ही नहीं, जो नैब से खौफजदा है और बिल्कुल हकीकी तौर पर खौफजदा है, तो आप निजाम कैसे चलाएंगे? वो निजाम चलाएगा। हमें इतनी सलाहियत, इतनी समझ नहीं है कि हम रूल्स ऑफ बिजनेस ही तब्दील कर देते हैं। हमने वो भी नहीं किया। हम आज भी कोशिश करते हैं कि सेक्रेटरी के जरिए मिनिस्ट्री को चलाया जाए, नहीं चलती। अरबों के फैसले, हजारों अरब के फैसले आपके सामने नजर आते हैं लेकिन होते नहीं हैं। हम सब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हो नहीं सकता। तो जब तक आप एक रेडिकल रिफॉर्म मिनिस्ट्री इस ब्यूरोक्रेसी के निजाम का नहीं करेंगे, मामला नहीं चलेगा। फेडरल गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज बनाए, स्पेशलाइज सर्विसेज। ये कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। पेट्रोलियम में क्या होता है, पावर में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है, एनवायरमेंट में क्या होता है, ये 5-6 चीजें वफाक के पास रह गई हैं। लेकिन जो चलाने वाले हैं वो जर्नलिस्ट हैं, जो पूरी जिंदगी कहीं और गुजारते हैं। इसको आप दुरुस्त नहीं करेंगे, मुल्क के निजाम नहीं चलेगा। ये कोई एक मुजाती फैसला नहीं होता जिससे तमाम मुल्क का निजाम एकदम दुरुस्त हो जाएगा। आपको ये सब चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। आप प्रोविंशियल सर्विसेज देख लें, वहां पे कहीं वफाकी अफसर बैठा है, कहीं सूबाई अफसर है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट का अफसर है, कौन से ग्रुप का है उनका। आप आज पंजाब की हालत देख लें,
मैं ख्याल एवरेज वक्त जो एक सेक्रेटरी गुजारता है शायद 6 महीने से ऊपर भी नहीं है। और मैं 6 महीने आपको लंबा अरसा बता रहा हूं। वो क्या करता होगा? डीसी कमिश्नरों के वो 4-5 महीने बाद तब्दील हो जाते हैं। ये खराबियां जब तक आप दूर नहीं करेंगे, आपको निजाम नहीं कर सकता। आप लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्या सूबाई हुकूमत की समझ है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो होती है वो सेहत और तालीम है, उसकी जिम्मेदारी डेवलपमेंट है, वो किस तरह आवाम को पहुंचाएगी। हम मिर्जा साहब भी और मैं, हम दोनों बिला शक और शुबा हम इस बात के हक में है कि इस मुल्क में नए प्रोविंस बना दें। ये निजाम नहीं चल रहा सूबों का, लेकिन यहां पर बड़ी सेंसिटिविटी है। मुस्लिम लीग नून शाहिद खाखाना बढ़ेगा। में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 21वें रोज भी जारी है। डीपीओ का कहना है कि पुलिस के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कच्चा, मियांवाली, जकबेला शाह में पुलिस के ताजे दम दस्ते पहुंच गए हैं। पुलिस की डाकुओं के ठिकानों की जानी पेशकदमी जारी है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने डाकुओं की मुतअद्दिद कमीन गाहें तबाह कर दी हैं। इनका कहना है कि अब तक 4 डाकू हलाक और 20 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डाकुओं से कच्चे का हजारों एकड़ रकबा क्लियर करवा लिया गया और पुलिस चौकियां कायम की गई हैं। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अब आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जब डिक्टेटर्स आते हैं तो सुमोटो नोटिस हो रहा होता है। डिक्टेटरों को आइन में तरमीम की इजाजत दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामान को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, पार्लियामान की हैसियत को मानना पड़ेगा। इनका कहना था कि पार्लियामान को साइड लाइन कर दिया गया। पंजाब के इलेक्शन का कहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का नाम नहीं लेते। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जब डिक्टेटर्स आते हैं तो सुमोटो नोटिस हो रहा होता है। डिक्टेटरों को आइन में तरमीम की इजाजत दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामान को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, पार्लियामान की हैसियत को मानना पड़ेगा। इनका कहना था कि पार्लियामान को साइड लाइन कर दिया गया। पंजाब के इलेक्शन का कहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का नाम नहीं लेते। अब बात करें सोने की कीमत की, तो मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज 800 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 800 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में 1 तोला सोने का भाव 2,19,500 रुपए हो गया है। 10 ग्राम सोने की कदर 686 रुपए बढ़कर 1,88,186 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत $6 इजाफे से $1,990 है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज 800 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 800 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में 1 तोला सोने का भाव 2,19,500 रुपए हो गया है। 10 ग्राम सोने की कदर 686 रुपए बढ़कर 1,88,186 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत $6 इजाफे से $1,990 है। कराची के मौसम की बात करें तो सरजानिया और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने रंग जमा दिया है। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक कराची के मगरिब में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, अजीजाबाद और गुलशन इकबाल में भी बारिश हुई। दूसरी तरफ कराची के वस्ती इलाके में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जबकि गर्द चमक के साथ बारिश शमाल की जानिब बढ़ रही है। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है। आपको एक बार
फिर अपडेट करें कि कराची में सरजानी और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने रंग जमा दिया है। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक कराची के मगरिब में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, अजीजाबाद और गुलशन इकबाल में भी बारिश हुई। दूसरी तरफ कराची के वस्ती इलाके में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जबकि गर्द चमक के साथ बादल शमाल की जानिब बढ़ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मॉन्की पॉक्स के हवाले से क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं और इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसी हवाले से फोकल पर्सन फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक अस्पताल डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो ने कोहिनूर न्यूज को खसूसी गुफ्तगू में आगाह किया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब। इनसे हम जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में कि ये क्या बीमारी है, इसका ड्यूरेशन कितना है, ये कितनी खतरनाक है और इस हवाले से इनके अस्पताल में क्या इंतजामात किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी मंकी पॉक्स के 2 केसेस जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं और उसी के बाद जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स उन्होंने एक SOP डिक्लेयर करके और आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं। इसी तरह हमने फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल ने वर्दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आयूब बेग के हिदायत पे हमने यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में 3 रूम जिनमें 8 बेड हैं, मेल और फीमेल के लिए हमने 4-4 बेड रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त करंटली पॉलीक्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट प्रॉबेबल सस्पेक्ट या कंफर्म रिपोर्ट नहीं हुआ। उसके बावजूद ये खदशा होने के लिए कि कोई केसेस अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रिपोर्ट ना हो तो हमने 12 घंटे की फ़िल्टर OPD शुरू की है, जिसमें पब्लिक को हम आपके चैनल के तसलसल से बताएंगे कि बेसिकली जो मंकी पॉक्स वायरल डिजीज़ है जो कि एनिमल टू एनिमल एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है। बुनियादी तौर पे ये जानवरों से किसी इंसान में अगर मुंतकिल हो तो फिर इंसान से दूसरे इंसान में ये मुंतकिल हो सकती है, जिसकी अलामातों में लिम्फेडेनाइटिस, फीवर और स्किन रैश। इसका मतलब है कि जिल्द पे निशानात जो कि ज़्यादातर हाथ और पाँव पे और जिस्म के किसी हिस्से पे फेस पे उमूमन ज़्यादा हो रही है, जो कि 2 से 2.5 हफ्ते तक का ड्यूरेशन होता है जितनी भी अलामतें हैं, और उसके बाद ये सेल्फ रिजॉल्विंग होती है। निशानात सेटल भी हो सकते हैं और रह भी सकते हैं, और साथ में इसकी जो वैक्सीन है बुनियादी तौर पे ये अभी इस पे रिसर्च बेस पे है और ये इस पे काम जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इन प्रोसेस हो रहा है। और जो कन्फर्मेटिव PCR है जो कि अगर यहाँ पे ऐसे कोई केसेस आएंगे तो NIH के थ्रू वो सैम्पलिंग भेजी जाएगी और वो केस कंफर्म होंगे। जो कंफर्म होंगे उनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन और उनकी जो सिम्प्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है कि अलामती तकलीफ़ होगी उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किया जाएगा। और आवाम की आगाही के लिए है कि जहाँ से भी अगर उनका कोई फार्म हाउस में कोई वाइल्ड लाइफ या ऐसे एनिमल्स से जो हैंडलर हैं या जो शौकिया रखते हैं या जो हम खाने के लिए बीफ या मीट इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसी अथॉरिटीज़ जो इनके ऊपर चेक बैलेंस रखती हैं, वेटरनरी डिपार्टमेंट्स, तो वो हमें पहले तो एनिमल की ट्रांसमिशन को ही रोका जाए कि वहाँ पे भी अगर कोई खदशा है तो ऐसी चीज़ें हमारी कम्युनिटी सोसाइटी को आगाह की जाएं। यहाँ पे हमने अपनी प्रिपरेशन रेडी रखी है कि अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसे केसेस आना शुरू होते हैं तो उसको फेस करने के लिए हॉस्पिटल ने
ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन और SOP जारी कर दी है। ताहाल पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के कोई केसेस सामने नहीं आ रहे सिवाय 1 या 2 के, लेकिन हमारे तमाम तर अस्पतालों में इस हवाले से तमाम तर तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। आवाम को चाहिए कि वह एहतियात का मुजाहरा करें, समाजी फासला बरकरार रखें और मास्क पहने, ग्लव्स पहने ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के घर पेशावर आमद। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के अहले खाना और अहले इलाका से ताज़ियत की। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के घर पेशावर आमद। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के अहले खाना और अहले इलाका से ताज़ियत की। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के भाई मौलाना मुनीर अहमद की दस्तारबंदी की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर जमात का सरमाया थे, इनकी खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को जितनी भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए दुआए मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आपको एक बार फिर बताते चलें कि JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के घर पेशावर आमद। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के अहले खाना और अहले इलाका से ताज़ियत की। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के भाई मौलाना मुनीर अहमद की दस्तारबंदी की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर जमात का सरमाया थे, उनकी खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को जितनी भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए दुआए मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गर्मियों की तपिश ने अभी जोर दिखाना शुरू नहीं किया, लेकिन अवाम ने नदी नालों झीलों का रुख कर लिया है। हाल ही में कराची के समुद्र और कोहाट में कश्ती डूबने से 15 अफराद जान से गए, जिनमें 11 बच्चे शामिल थे। इसी के बावजूद अवाम कश्ती रानी से बाज नहीं आ रहे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। जी, पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे मिले हैं जहां किश्तियां डूब के पाकिस्तानी अवाम बेचारे जो है अपने जान से गए हैं। पाकिस्तान के अलावा भी इटली में जो हमें किश्ती डूबने को मिली उसमें 26 पाकिस्तानी जो है वो जान से गए। इटली के बाद लीबिया में जो किश्ती डूबी पिछले महीने उसमें भी 3 पाकिस्तानी जान से गए। इसी तरह अगर पाकिस्तान में देखें तो कुहाट में पिछले दिनों जो किश्ती डूबी थी वहाँ पे जो है उस किश्ती में 11 बच्चे सवार थे, जो 11 के 11 बच्चे जो है जान से गए थे। यहाँ पे अभी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे रूटीन में किश्तियाँ चल रही हैं और उनमें पूरी फैमिलीज जो है वो सवार हैं और लेक के बीच में जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह है। CDA के सख्त जो है हुक्मनामे के बावजूद भी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दफा 144 नाफिज होने के बावजूद भी जो है किश्ती के मालिकान किश्ती रानी कर रहे हैं, जो कि तैराकी मना है, लेकिन तैराकी हमें यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा जो तैराकी कर रहे हैं, लेकिन किश्ती रानी जो है मुसलसल चल रही है जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़िमीन यौम मज़दूर पर ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद करेगी। लेबर डे पर तकरीब 1 मई को शाम 5 बजे ADBP ग्राउंड में नज़र यूटिलिटी स्टोर G7 मरकज सितारा मार्केट इस्लामाबाद में होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़िमीन मज़दूर डे के ऊपर, लेबर डे के ऊपर 1 मई को यानी सोमवार वाले दिन 5 बजे सितारा मार्केट में
एक तकरीब मुनक़िद करेगी और मैं आज अपने इस मैसेज के हवाले से जितने भी हमारे अरकान मरकज़ी कमेटी हैं, हमारे सब सेक्टर्स के कन्वीनर्स हैं और तंजीमी कमेटी के अरकान हैं और जितने हम ख्याल हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़मीन के साथी हैं, उन सब से मैं ये कहूँगा कि 1 मई को 5 बजे 17 मार्केट में उन्होंने पहुँचना है और यहाँ पे हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हवाले से, क्योंकि ये भी एक मज़दूर हैं और एक कारकुन हैं, रोज़ काम करते हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। क्योंकि आमदा बजट जो है वो उसके अंदर भी आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो इस वक्त लिविंग स्टैंडर्ड है वो महंगाई के तनासुब से बहुत नीचे जा चुका है। तो एक बड़ा एक हम मजबूत किस्म का मैसेज देंगे और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 मई को 17 मार्केट के साथ जो ग्राउंड है, ADPP ग्राउंड है, इसके अंदर भरपूर आप शिरकत करें। एक हम पावर शो भी करेंगे और ये अरबाब इख्तियार को दिखाएंगे कि हम CEO लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड राना काशिफ की हिदायत पर दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन को इंश्योरेंस चेक तकसीम किए गए। चेक सेक्रेटरी लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड कैसर महमूद ने लवाहिकीन को दिए। इस मौके पर सेक्रेटरी कैसर महमूद का कहना था कि अल्लाह ताला के फजलो करम और CEO लाहौर राना काशिफ एजाद की जाती काविशों से कैंट बोर्ड के तमाम दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम के चेक इनके वुरसा के हवाले कर दिए गए हैं। चेक मिलने पर लवाहिकीन ने लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ और सेक्रेटरी कैसर महमूद का खसूसी शुक्रिया अदा किया। रमजान मुबारक और ईद उल फितर के बाद वासा इंतजामिया की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक साफ पानी की बिला तातुल फ्राहमी का सिलसिला जारी है। शहर में बारिशों की पेशगोई पर वासा इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक है। डी लिस्टिंग में कोताही बरतने वाले अमले और अफसरान को घर जाना होगा। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे MD वासा गुफरान अहमद के हमरा मौजूद कामरान अली। हाँ जी बिल्कुल, माह सयाम और ईद उल फितर के मौके पर वासा इंतजामिया की जानिब से पानी की फराहमी बिला तातुल जारी रही। अपने औकातकार के मुताबिक वासा इंतजामिया ने पानी की फराहमी की वजह से शहरियों को जो है वो सहूलियात भी मुयसर रही। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि अब महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की भी पेशन गोई की गई है। और डिसल्टिंग के क्या मामला हैं, MD वासा जो है उन्होंने सख्त अहकाम जारी किए हैं कि अगर डिसल्टिंग किसी टाउन में ना हुई तो डायरेक्टर और एक्शन के खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। MD वासा गुफरान अहमद हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। बताइएगा, अभी डिसल्टिंग जहाँ पर जिस टाउन में नहीं हो रही उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन ले रहे हैं, क्या अगला लाहे अमल वासा ने तैयार किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिशें जिस तरह इसकी तैयारी, मानसून ऑलमोस्ट महीना एक रह गया, महीना 1.5 मंथ, तो उसके लिए वासा ने पहले आप हर जगह की तैयारी जिसमें ड्रेन डिसल्टिंग है, सीवर डिसल्टिंग है, डिस्पोज स्टेशंस की अपकीपिंग होती है, मशीनरी की और सारा, तो वासा ने डिसल्टिंग को बड़ा अग्रेसिवली हमने स्टार्ट किया 1 फरवरी से ऑनवर्ड। और इस वक्त हम ड्रेन्स का बहुत अच्छी डिसल्टिंग चल रही है हमारी, और हम 15 जून से पहले 100% हमारा दूसरा साइकिल भी ड्रेन्स का मुकम्मल होगा। और हर टाउन में डिसल्टिंग हो रही है। अगर किसी की वो नेग्लिजेंस है तो उसमें तो कोई स्पेयर नहीं ना किया मैंने, ना फ्यूचर में कभी करूंगा। जिस तरह कश्मीर रोड पे आपने वाटर टैंक बनवाया और बड़ा अच्छा वो काम भी कर रहा है, हम देखते हैं कि बारिशों के दिनों में पानी वहाँ पे स्टोरेज होता है, कोई मजीद भी वासा इस तरह के प्रोजेक्ट करने जा रहा है? जी बिल्कुल है, हमने 3, एक लारस गार्डन है, कश्मीर रोड है, तीसरा जो हमारा शेरा वाला गेट है, चौथा हमारा वारस रोड का ADP का पार्ट है। वो जैसे अप्रूव होगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन फेजेस इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक ही टाइम पे एक ही सेक्टर में सारे, तो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यूनिसेफ के ताउन से शादीपुर और पंचपीर के इलाकों में जो है वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है साफ पानी के हवाले से, क्या मजीद इलाकों में भी इसका जो है वो इजाफा होगा? जी, ये यूनिसेफ के साथ हमारी एक कोलैबोरेशन चल रही है जिसमें हम लो इनकम या ऐसी आबादीज हैं जहाँ पे डिप्राइव्ड हैं वाटर फैसिलिटी से, या कुछ उनके इश्यूज हैं, कंटामिनेटेड है पानी, पुराने पाइप्स हैं, तो यूनिसेफ के उन्होंने हमारी कोलैबोरेशन चल रही है। उन्होंने 20 मिलियन हमें दिया। हम इधर अजीब टिवाका टाउन के एरिया में इंस्टॉल करें 4000 के करीब फुट के वाटर सप्लाई लाइन लगाएंगे। इसके अलावा हम ग्वाल मंडी का सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनका प्लान है कि वहाँ भी इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी उनकी फंडिंग भी होगी और शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि वासा की जानिब से शहर लाहौर के वासियों को साफ पानी की सहूलियात के लिए जो है वो यूनिसेफ के तामुन से प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की भी पेशन गोई की गई। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि डिसल्टिंग के ऊपर जो है वो MD वासा ने बड़े सख्त अहकाम जारी किए होंगे। अगर किसी टाउन में डायरेक्टर या एक्सियन की गलती से अगर डिसल्टिंग नहीं की जाती तो उसको जो है
एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने PHA मुलाजमिन के खिलाफ इंचार्ज हार्टिकल्चर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हाफिज इब्रार, खालिद परवेज और वकास के खिलाफ मुकदमा जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्जाम में दर्ज किया गया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने PHA मुलाजमिन के खिलाफ इंचार्ज हार्टिकल्चर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज इब्रार, फील्ड सुपरवाइजर खालिद परवेज और फील्ड सुपरवाइजर वकास के खिलाफ मुकदमा जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्जाम पर दर्ज किया गया। इब्तदाई मालूमाती रिपोर्ट FIR में कहा गया है कि PHA का मुलाजिम खालिद परवेज गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुआ और तरक्की ली, जबकि हाफिज इब्रार वकास ने भी गैर कानूनी तरक्कियां ली। असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज इब्रार ने मेरिट के बरक्स 17वें स्केल में गस्टेड पोस्ट में तरक्की ली। FIR में 420, 468, 471 की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक हाफिज इब्रार ने जनरल सेक्रेटरी CBA होते हुए यूनियन का फंड फुरबुत किया और यूनियन फंड के पैसे अपने अकाउंट में मुंतकिल करवाए। PHA मुलाजमिन के खिलाफ मुकदमा का इंदराज साबका डायरेक्टर PHA जवेद अहमद की दरखास्त पर किया गया है। जी ठीक है सलमान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।